वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निकला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते हैं। उपस्थित समस्त दंडी पादगण वैष्णव जन मातृ जन सभी के प्रति जथा जो दंडवत अभिवादन। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत श्री रूप शिक्षा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमान महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि जो कि महावादन्य है, महाउदार हैं, महोदार, रूप गोसाई पाद को बतला रहे हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे, पहले भी श्रवण किया और आगे भी श्रवण करेंगे। साधन भक्ति हैते है रति रे उदय, रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम है। ये जो साधन भक्ति है इसका इतना विस्तार है कि संपूर्ण जीवन यदि इसका ही विचार किया जाए तो यही अपना साधन है। क्योंकि इस जगत में हमारी स्थिति साधन भक्ति तक ही है इस शरीर से, और इससे जब ऊपर की जो अवस्था है वह स्वरूप सिद्धि के बाद प्रजुजमाने मयि तम शुद्धम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्माणो नय पतंत पांच भौतिका। इस साधन करते करते जब सारे देह दैहिक भोग समाप्त हो जाएंगे, श्री कृष्ण कथामृत पान देह दैहिक विस्मृते तेसम भौतिक देहो अपि सच्चिदानंद रूपता। जब ये श्रवण कीर्तन के द्वारा, साधन के द्वारा, गुरुदेव की कृपा के द्वारा, समस्त साधन भक्ति के अंगों के द्वारा एक ऐसी स्तर, एक ऐसी अवस्था पर भक्ति ले जाती है जहां पर सब विस्मृत हो जाता है। ये भौतिक शरीर भी सच्चिदानंद रूपता को धारण करता है, अर्थात ये भौतिक भाव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से साधन भक्ति की चर्चा हुई है। साधन भक्ति साधक लोग करते, ऐसी बात नहीं, जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें वस्तु की प्राप्ति हो गई है, जो नित्य सिद्ध परिकर हैं, वो लोग भी साधन करते, वो लोग भी कृष्ण की सेवा चेष्टा प्रायण रहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा सुख है, रस है। इसे जसोदा मैया साधक नहीं है, नित्य सिद्ध हैं, लेकिन वो भी सुबह जल्दी में उठती हैं, जल्दी से उठ करके और जो अपने हाथ से जो दही जमा रखी है उसको उतारती है छीके से,
और मोटी मंथानी उसमें मटका में रख कर मोटी डोरी से बांधकर, रेशमी डोरी से, और मथती है, परिश्रम करती है, कृष्ण को रिझाती है, ताजा ताजा मक्खन खिलाती है, और जो उनको सुख मिलता है वही जानती है। वैसे साधन भक्ति और साध्य भक्ति है तो एक ही चीज, केवल स्तर के कारण वो बदल जाता है। साधने भाविवे जहा सिद्धि ते पाइवे ताहा, पक्व अपक्व मात्र से विचार। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं साधना में जो भावना होती है, साधन में जिस प्रकार का श्रवण कीर्तन होगा, जैसा संस्कार, जैसी रुचि, जैसी श्रद्धा, और जैसा हमारा संस्कार होगा उसके अनुसार यदि वैसी प्रकार के गुरु मिल जाए और उसी तरह का भजन हो, भजन के प्रवास अनर्थ आदि जाए, वैसे निष्ठा, इस अवस्था का निरूपण हुआ। तो ये जो साधन में जो हम चिंतन करते हैं वही पकने पर सिद्ध हो जाता है। जैसे कच्चा आम और पक्का आम, आम तो वही है, बस स्तर के कारण पक्क है और अपक्क है। साधन में कच्चा है और सिद्धि में पक्का है। लेकिन कच्चा आम भी साधन की अवस्था में भी एक स्वाद है। ऐसा मत सोचो कि जो पक्के आम पाते हैं उनको अचार पाने की इच्छा नहीं होती, वो भी अचार को देख करके उनके भी मुंह में पानी आ जाता है। तो जो सिद्ध लोग हैं वो भी साधन करते हैं, इस प्रकार के चेष्टा परायण होते हैं, और जो साधक है वो तो करेंगे ही, क्योंकि साधन का तात्पर्य है उस भाव को, उस रति को उत्पन्न कराने में जो सक्षम हो उसको साधन करते हैं। अथवा भाव को लक्ष्य करके जो कुछ किया जाता है, श्रवण कीर्तन आदि, वो सब साधन है। कीर्ति साध्या भवेत साध्य भावा। श्री गोस्वामीगण कहते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर साधका परिकीर्तिता, उनको साधक की श्रेणी में रखे, लेकिन उनका जो कृष्ण कर्णामृत है उसमें कितने सुंदर सुंदर भाव, कैसे कृष्ण के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, कैसे भजन निष्ठा, कैसी उत्कंठा, कैसी रुचि, आसक्ति, यहाँ तक कि भाव का उसमें निरूपण है। क्योंकि जिसमें भाव उत्पन्न हो गए वही साधक है, तभी कृष्ण साक्षात्कार करने की योग्यता आती है। तो देखने में आता है कि साधन के स्तर में भी निज सिद्ध के जितने भाव है वो सब मन में आता है, और निज सिद्ध परिकरों की तरह ही चेष्टा होती है, वैसा ही अभिमान, वैसा ही तन्मयता, वैसा ही तदात्म। क्योंकि वो अगर साधन में सब नहीं होगा तो सिद्धि में क्या हाथ लगेगा। साधन में यदि सारी भावनाएं नहीं होगी तो सिद्धि में भी वैसी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर के जो साधना है, जो चिंतन है, जो भावना है, जो उनकी प्रार्थना है, स्तव स्तुति है कृष्ण के प्रति, राधा रानी के प्रति, वो सिद्ध स्तर के सिद्ध स्तर जैसा लगता है। इस तरह के राधा रानी के भाव हो सकते। तो साधना का स्तर में उस भाव को चिंतन कर, तभी तो उस वस्तु को पाएंगे। साधन है भाविवे जहाँ सिद्धि ते पाइवे ताहा।
हम साधना करने तो बैठते हैं लेकिन भावना कुछ और होती है, और जैसी भावना वैसा हाथ लगता है। जादृशी जादृशी भावना सिद्धि भक्ति तादृशी, जादृशी जादृशी श्रद्धा। ब्रह्मा जी एक जगह पर कहते हैं कि इसलिए सब कुछ त्याग करके विश्वास और श्रद्धा के साथ कृष्ण का भजन करो। आदि गुरु है हमारे, जिसकी जैसी भावना होती है सिद्धि उसको ऐसी मिलती है। इसलिए साधन के प्रथम अवस्था में सावधान रहना चाहिए। पहले भी आप लोग सुन चुके, और दोबारा फिर उस चीज को समझिए, क्योंकि शास्त्र में एक ही बात को बार बार आवृत्ति किया गया, अभ्यास किया गया, जिससे व्यक्ति अगर भूल भी जाए तो बार बार सुन करके उस विषय को दृढ़ कर ले। साधन के बहुत विस्तार हैं। भक्ति रसामृत सिंधु तो आधा साधन के बारे में बतलाया गया। सारे भक्ति के जो अंग हैं ये सब साधन है। 64 तो बोले लेकिन अनंत हो सकते हैं। जो स्वरस की उपासना में डूबे हुए हैं उनको तो कौन कौन से भाव क्या क्या आता है वो तो वही जानते, कब कैसे किस तरह से वो क्या सेवा करते हैं। कई बार मन में भी नहीं आएगा, शास्त्र में भी नहीं मिलेगा, उनका अपना होता है। वो बहुत उसके भेद हैं। वो तो केवल मोटा मोटी रूप में 64 बताए, जिसमें पहला जो बताए आदो गुरु पदाश्रय, और आरंभ में भी बोले कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग। गुरु पदाश्रय का तात्पर्य है विश्वास। गुरु जी के चरण में आ गए आपका हूं, वैसा कहने से नहीं होता, उसमें पूरा विश्वास। श्रद्धास्तु गुरु वाक्य विश्वास। क्या विश्वास? गुरु जी उसी चीज को बताते हैं जो शास्त्र सम्मत है। गुरु जी भी अगर उल्टा पलटा बातें करने लग जाए, इसलिए बोले गुरु के बाद में शास्त्र आता है, वैष्णव आते हैं, तीनों को मिलान करके देखो एक लाइन में है कि नहीं। इसलिए जो सदगुरु होते हैं वो और शास्त्र दोनों एक ही होते हैं, और शास्त्र के अलग नहीं होते। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य होते हैं वो वेद होता है, क्योंकि आचरण करते हैं उसी में डूबे रहते हैं। उनकी वृत्ति वैसी होती है, चित्त वैसा होता है, मन बुद्धि वैसा होता है, इसलिए श्रद्धा अपने आप हो जाती है। हम लोग शिक्षा देते भक्ति करो भक्ति करो, लेकिन खुद भक्ति नहीं करते, और खुद पता नहीं भक्ति क्या चीज है। बड़ा सूक्ष्म है। कई बार भक्ति या भक्ति हो सकती है, भक्ति भक्ति हो सकती है, बड़ा समझना मुश्किल होता है। इसलिए जो भक्ति के सूक्ष्म वृत्ति को नहीं पकड़ते, केवल आडंबर करते हैं, तो पता चल जाता है। लेकिन जो कोमल श्रद्धा वाले हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, हो तो जो देखेंगे उसी को भक्ति समझ लेते हैं। लेकिन फिर भी मूल रूप से जो भक्ति का तात्पर्य, श्रद्धा का जो तात्पर्य है, जो साधन के प्रथम अवस्था है आदो श्रद्धा, यहीं से शुरू होती है साधन, शुरू होता है साधन। तो उसके लक्षण बतलाए। श्रद्धास्तु अन्नोपाय वर्जितम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेषः। श्रद्धा का माने है कि जहां पर कोई और उपाय नहीं और कोई साधन नहीं, केवल एक। भक्ति से और कुछ होता होगा, भक्ति और भी काम में लगाया जा सकता है और इससे साधा जा सकता है, क्योंकि भक्ति बहुत सारे उपाय को सिद्ध करने वाली है। इस प्रकार से जो भक्ति में प्रवृत्ति होती है वो शुद्ध श्रद्धा नहीं है और शुद्ध विश्वास नहीं है। इस तरह की भक्ति से वो वास्तविक भगवान हाथ में नहीं आएंगे।
इसलिए जितने उपाय है सबको त्यागो, क्योंकि बहुत से लोग भक्ति के पीछे घूम रहे हैं और झूम रहे हैं, जानते हैं कि भक्ति से हर चीज बहुत आराम से मिल जाएगा। जब ज्ञानियों को पता चलता है कि इतना साधना करने से, इतना जम नियम आदि करने से, योगियों को पता चलता है कि जम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इतना सिर पटकने के बाद भी, इतना चेष्टा करने के बाद भी वो सिद्धि, वो मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब शास्त्रों में देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं कि भाई जो इतना परिश्रम से हाथ नहीं लगता, वो तो बस हरे कृष्ण बोल दो, नारायण नारायण बोल दो, परमात्मा परमात्मा बोल दो, भगवान का नाम ले लो, तो नामाभास से ऐसे वो बहुत आसान से वो सब चीज मिल जाते हैं, क्योंकि भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। ऐसा शास्त्र में सर्व मद भक्त जोगे न मद भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्ग मद धामम कथनचित यदि वांछति। तो भक्त लोग पहली बात तो स्वर्ग आदि सब कुछ नहीं चाहते, इसलिए उनकी भक्ति शुद्ध होती है। और कभी ये सब चीजों मांगते भी तो कृष्ण सेवा के लिए मांगते, स्वतंत्र उनका कोई अपना मांगना नहीं होता, अपने सुख के लिए नहीं होता। लेकिन कर्मी लोग जो होते हैं इस चीज को मिस यूज करते हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा हरिनाम, थोड़ा भक्ति कर लो और अपना सुख ले लो, तो प्रभु के नाम से प्रार्थना करने से, आरती करने से, स्तुति करने से सब चीज आराम से मिल जाता है। इसलिए बड़े स्वर में लंबी लंबी सांस लेकर के ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, इस प्रकार से अपना इच्छा को पूर्ण करते हैं। उनको पता है जितना भी हम दान कर लें, पुण्य कर लें, हवन कर लें, सुकृति कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर हरि नाम को छोड़ के करेंगे तो सब बंधिया हो जाएंगे, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए जग आदि भी आरंभ करते हैं तो हरि नाम को उपाय बना लेते हैं, जानते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होगा, विशेष करके कर्म के द्वारा तो कभी कर्म का निर्हार हो ही नहीं सकता। कर्म तो एक कीचड़ है, और एक कीचड़ से फिर कीचड़ कैसे, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। अब बिना शुद्ध हुए जग आदि करेंगे तो उसका फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को शुद्ध करने के लिए पवित्रो पवित्रो वाह करके, अपवित्र पवित्रो वाह करके अपने को शुद्ध कर लेते, क्योंकि तंत्र मंत्र छिद्रम देश काल हवस्तुतम सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम। तब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लोग भक्ति का आश्रय लेते हैं लेकिन उसको उपाय बना लेते हैं। भक्ति भक्ति के लिए है ऐसी भावना नहीं होती। और यहाँ पर महाप्रभु जो रूप गोस्वामी जी को जो भक्ति की बात बतलाने जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि जिस भक्ति से वो भाव का उदय होता है, वो भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र, वो किसी के साथ उसका लाग डाट नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र। यदि कृष्ण भाव चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए, शुद्ध रति चाहिए, अस्थाई भाव चाहिए, तो उसका शुद्ध ही साधन करना पड़ेगा। तो शुद्ध भक्ति है प्रेम उत्पन्न, पहले भी बताया। ये अन्य अभिलाषिता सब होने से वो चीज नहीं हाथ लगे। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा तो अनुपाय वर्जितम, भक्ति से भक्ति होती है और कुछ इससे नहीं होता, और इससे कुछ नहीं मांगना चाहिए। न स्वर्ग मांगना चाहिए, न मोक्ष मांगना चाहिए, न सिद्धि, न और कुछ। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जब कभी कुछ मांगने का प्रसंग उठता है तो पहले बोलते हैं हमको चाहिए नहीं, और यदि नहीं मानते हो तो ये सब चीज मत देना, मांगने पर ही मत देना। न नाक पृष्ठम, न च पार्यमेष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धिर अपुनर्भवम व समंजसत्वा व्रजय कांक्षे।
आपको छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस यही चाहिए। ये भाव जहां नष्ट हो जाता है, अपना अभिमान, अपना स्वार्थ, अपना भोग आ जाता है, उस चीज को लेकर हम क्या करेंगे? उससे क्या हमको सुख मिलेगा? हम आपको जब सेवा ही नहीं कर सकेंगे तो। इसलिए कर्मी लोग ये सब नहीं सोचते, वो सोचते हमारा आनंद, हमारा सुख मिल जाए। जोगी सोचते हमारी सिद्धियां मिल जाए, हमारा मुक्ति हो जाए। ज्ञानी यही सोचते हैं, और मुक्त होने के चक्कर में जो कुछ भगवान ने अच्छी अच्छी वस्तु दी है वो सबको प्रलय में डाल देते हैं, लय में डाल देते हैं। वो अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको उस ब्रह्म में, परमात्मा में डुबा देते हैं। प्रेम में भी इस तरह की अवस्था होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उस भगवान के साथ तन्मय हो जाता है। लेकिन तन्मय होने के बाद में भक्ति की कृपा से उनकी अपनी सत्ता रहती है, वो उस तरह के निर्वाण नहीं हो जाता, एकाकार ऐसा साजुज नहीं हो जाते, क्योंकि भक्ति उसकी रक्षा करती है। क्योंकि उनमें ऐसी भावना नहीं होती कि मैं अपने मन, बुद्धि, चित्त सबको समाप्त कर दूं, लय कर दूं। कितना भी वो तन्मयता को प्राप्त हो जाए, लेकिन वहां पर आस्वाद, आस्वादन, आस्वादक तीनों रहेंगे। वो मूर्छित हो जाएगा तो भी उसमें वो रहेगा छुपा हुआ। मूर्छावस्था में वो आस्वादन चलता रहता है, क्योंकि ये जड़ीय वस्तु नहीं है। मूर्छा का मतलब एक प्रकार से समाधि हो जाता है, उसमें वो रस चलता रहता है। इस संसार की मृत्यु जैसा नहीं कि पूरा कॉन्शियस से खत्म हो गया। महापुरुष जी मूर्छित अवस्था में समुद्र में पड़े हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी लीलाएं, स्मरण, वो आस्वादन चल रहा है। प्रलय हो गया, मन, बुद्धि, चित्त का कोई बोध नहीं कहाँ है, बिल्कुल तन्मय, कृष्णमय हो गया। लेकिन जब बाहरी दशा में आए तो कह रहे हैं कि तुम लोग हमको क्यों पकड़ के ले आया? मैं तो अच्छा जगह पर था, वृंदावन में गया हुआ था, गोवर्धन के ऊपर देखा राधा रानी सखियां सब आई हुई हैं, और वहां कृष्ण गौचारण कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। और मेरे को देख करके सब सखियां बड़ी खुश हुई और बोली कि आ गई, चलो सेवा कर लो, थोड़ा फूल तोड़ लो, थोड़ा माला बना लो। पता नहीं क्या क्या मैं वहां कर रहा था, कितना वो सेवा सुख मिल रहा था, और तुम लोग हमको वहां से पकड़ के ले आए। तो मूर्छित अवस्था है, लेकिन रस चल रहा है, और उसमें स्मरण में, उसमें साक्षात की भांति सेवा कर रहे हैं, उसका सुख का अनुभव हो रहा है। बाहर से लग रहा है कि सेंसलेस। तो भक्त का प्रलय और ज्ञानियों का जो प्रलय होता है, जोगियों का एक जैसा नहीं होता। प्रलय में सब समाप्ति कर देते हैं उस निर्वाण में, उस सिद्धि में। देखा जाए तो ज्ञानी जोगी का सिद्धि, भक्तों की सिद्धि बाहर से देखने में एक जैसा लगता है। भक्ति विनोद ठाकुर बोले अद्वैत सिद्धि और प्रेम सिद्धि एक ही जैसा है, बस वहां पर वो लोग समझ नहीं पाते और अपने हर चीज को समाप्त कर देते हैं। एक इतना सौभाग्य है कि भगवान ने हमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार दिया है। दिव्य साधना से शरीर भी प्राप्त होता है, सब चिन्मय, सब चीज हो जाता है। ये सब इसलिए कि इससे मेरी सेवा करो, मेरे जैसे बन करके मेरी सेवा करो। जब तक मेरे जैसे नहीं होगे, मेरी सेवा नहीं कर पाओगे। इसी का नाम साधन है। साधन के द्वारा उस चीज को प्राप्त करना, भक्ति का माने यही है और कुछ नहीं। क्योंकि देवम भूतवा देवम जजेत, ना आदेवम देवम जजेत। जिसको स्वरूप प्राप्त नहीं है, जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं, अहंकार नहीं, अभिमान नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक वो कृष्ण कैसे सेवा कर सकता है? अहंकार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अहंकार किसका होना चाहिए ये जानने की बात है। कृष्णदास का, कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नाही तार एक बिंदु।
मैं कृष्ण के दास हूं, उनके प्रति ममता, उनकी सेवा की वृत्ति, उसमें जो सुख मिलता है वो कोटि ब्रह्मानंद, कोटि सिद्धियों का आनंद, कोटि समाधियों का आनंद उसके एक बिंदु के बराबर नहीं हो सकता। मैं कृष्ण का हूं, इनमें वो भाव है, वो भक्ति है, वो जो सुख मिलता है, पहले वो सुन चुके रूप गोस्वामी जी कह रहे। रिद्धा सिद्धि ब्रज विजयताम सत धर्मा समाधि ब्रह्मानंद गुरुमपि चमत्कारात एव तावत जावत प्रेम न मधुरिपि वसीकार से दोस्तीनाम गंधवप्य अंतःकरण पंथास्तम जावत न प्रजाति। ये रिद्धि सिद्धि समाधि ब्रह्मानंद जब यही छोटा पड़ जाते हैं, उसका भी कोई चमत्कार नहीं रह जाता उस भक्ति के आगे, उस भक्ति गंध के आगे, तो कर्म आदि और संसार के सुख के कौन कहे, ये तो कुछ भी नहीं। इसलिए कहने कि इस प्रकार की श्रद्धा हो, उसको श्रद्धा कहते। श्रद्धास्तु अनुपाय वर्जम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेषा। चित्त की विशेष वृत्ति क्या है? भक्ति। जिसमें भक्ति है वही विशेष है। भक्ति आने से, संबित हलादनी की कृपा आने से विशेष आत्मा हो जाता है, क्योंकि वो विशेष आत्मा जो भगवान के अंदर, भगवान विशेष है और भगवान के परिकर विशेष हैं, इसलिए वो सब विशेष आत्मा कहलाते हैं, क्योंकि उनमें भाव स्वाभाविक रूप से है, हमारे पास नहीं है, हमारा अभाव है। एक तो अभाव और ऊपर से और कर्जा कर रहे हैं, उस भाव को तो पाना नहीं चाहते, अभाव में और अभाव। कहावत है ना, गरीबी में आटा घिला। भक्ति करके भक्ति तो नहीं मांग रहे हैं, और दे दो लाभ पूजा प्रतिष्ठा और आटा गीला कर दो। ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जो है और आटा गीला करने वाली, ऐसे तो गरीब सब कंगाल लूटा हुआ है, और उसमें ये सब मांग करके अलाए बोलाए क्या करोगे। इसलिए रघुनाथ गोस्वामी पाद जी मना किए कि यदि ये सब चीज रहेगा तो बहुत बड़ा खतरा है और बड़ा मुश्किल होता है। जब तक गुरु वैष्णव की डंडा न चले, विशेष कृपा न होते, ये सब जाती नहीं जड़ से। बड़े बड़े वो पूजा प्रतिष्ठा के तरंगे उठती हैं और साधक को डुबा देते। प्रतिष्ठा आशा धृष्टा स्वपच रमनी में हृदय नटेत कथम साधु प्रेम स्पृशति सुचिरेतन ननु मन। ये सब आशाएं जब रहेंगे, ये सब पिशाची जैसे हैं, वो सब भक्ति का वो ले जाएंगे, जैसे पहले भी बोले भक्ति मुक्ति सब पिशाची। ये रहने से शुद्ध प्रेम का उदय नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग आदि और दूसरे जो जोग भोग है उसका त्याग तो करना ही है, मुक्ति आदि का, इन सब को भी त्याग करना है, क्योंकि भक्ति से सब मिलती है, यह भावना नहीं होनी चाहिए। शुद्ध भक्ति से केवल शुद्ध भक्ति मिलती है। इसलिए हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए साधन भजन कर रहे हैं। परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस मिथोरति मिथा तुष्टि निर्वृत्तिश्चात्मन मिथा निर्वृत्तिश्चात्मन निर्वृत्ति मिथा आत्मन स्मरंता स्मारंतश्च मिथो अगौघहरम हरिम भक्तया संजातया भक्तया बिभ्रत उत्पुल काम तनु। गुरु जी के साथ में, संग में, महात्माओं के संग में, साधु संग में हरि कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम गुण लीला कथा परस्पर में, और जीवन में ये उसी में रति हो, कथा में उसी में तुष्टि हो, और कथा के द्वारा ही सबकी अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि सब समय जो आपस में गुरु जी की कृपा से, वैष्णव कृपा से परस्पर उस कथा को सुनते हैं, स्मरण कराते रहते हैं, तो उनका सब अनर्थ आदि सारी वासनाएं चली जाती है, फिर भुक्ति मुक्ति ये सब की इस इच्छा नहीं रह जाती।
क्योंकि श्री कृष्ण चरनाम भोज सेवा में वो निर्वृत्त हो जाते हैं। जो कृष्ण सेवा में लगे हुए वही सेवा करा सकते हैं, इनको सेवा का ज्ञान है। सच में हम लोग अपना एक केस पका लिया लेकिन सेवा को नहीं जान पाया। सेवा सीखना हो तो दीदी से सीखो। पूरा जीवन को ब्रज में गला दिए, 20-22 साल की अवस्था में आई और ठाकुर जी को क्या नहीं सेवा किए। कितने सुंदर सुंदर वस्त्र। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वृंदावन में कोई ऐसे ठाकुर होंगे जहां उन्होंने वस्त्र न दिया होगा बना करके अपने हाथ से। अपने ललिता माधव को तो सैकड़ों हजारों बना करके पहनाती रहती, नए नए। 10 दिन में 20 कपड़े बना देते हैं। राधा दामोदर, राधा विनोद बिहारी, रूप सनातन, राधा वृंदावन चंद्र, सेवा कुंज, इमली तला, राधा गोपीनाथ, राधा वल्लभ में एक बार खूब सुंदर, बहुत पहले जब उधर रहती थी, फूल का किए। राधा रूप सनातन में फूल के श्रृंगार, सुंदर सुंदर कैसे सजाना, कैसे सुंदर सुंदर रसोई बना के भोग लगाना। हर उत्सव में तरह तरह के, भी जगन्नाथ जी का वो चल रहा है तो कभी पार्टी सप्टा, तो कभी नारियल के लड्डू, तो कभी कुछ तरह तरह से। और जब कृष्ण जन्म आदि, गौर महाप्रभु सब जब उत्सव आदि हो तो उसमें इतने प्रकार के, गिरिराज में अन्नकूट में इतने प्रकार के व्यंजन, इतने प्रकार के सामग्री बनाती हैं अकेले हजारों के बराबर। हम तो अगर एक दिन भी 1 घंटा सेवा कर लें तो बस हो गया। इसलिए हम लोगों का जो चित्त वृत्ति है वो भक्ति उन्मुखी नहीं है। भक्ति के नाम पर अपना काम चला रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, अपना पेट खाली भर रहे हैं। इसलिए अपने को धिकारना चाहिए कि क्यों ऐसा बोझा बन के जी रहे हैं, कुछ नहीं किया। कहने बा अच्छे प्राण की सुख ला गया, नरोत्तम दास के न ना गेलो मरिया। तो चित्त की वृत्ति सब समय कृष्ण उन्मुखी हो। किंकरी का माना ही होता है क्या करूं। गुरुजी बोलते थे किम करम, आपके सुख के लिए क्या करूं। भक्ति का माने होता तत्सुखी सुखित्व। लेकिन अपनी जो साधना है, हम अपने सुख के लिए क्या करें। अपना खाओ, अपना सो, अपना अच्छा कपड़ा पहनो, अपना मौज करो, कमाओ, सब अपने 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 में रख लो। इसलिए इन लोगों से सीखना चाहिए कि इनका अपना कुछ नहीं होता। इनका मन प्राण आत्मा सब कृष्ण के लिए होता है। इसलिए गोपियां कहती हैं मेरा कुछ भी नहीं है और मैं अपने सब कुछ कर भी नहीं सकती। कृष्ण मानो पूछ रहे जब इतना मेरे बिरहा में छटपटाती हो तो मर जाओ, प्राण छोड़ दो, शरीर त्याग करो। बोला शरीर भी नहीं छोड़ सकती। जीना मरना अब मेरे बस में नहीं, मेरे हाथ में नहीं रहा। ये सब आपको दे दिया, प्राण भी आपको सौंप दिया, आत्मा मन सब आपको दे दिया, तब मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता। जैसे नरोत्तम दास जी का जो भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरने गति आर नहीं मोर। सेवा की चरम प्रकाष्ठा दिखा रहे कैसे कालिंदी रे कुले केली कदम मेरे बन, रतन बेदे ऊपर बसा वो दूज। मेरा जीवन मरण सब आपके हाथ में है, आप ही मेरी गति रति मति सब है, और कुछ मेरे पास नहीं बचा। इसको बोलते हैं भक्ति की प्रथम अवस्था है। श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा ही बढ़ते बढ़ते आगे जाकर के दूसरे दूसरे रूप धारण करता है। आप कोई भी भक्ति करो,
श्रद्धा सब में जरूरी है, बिना श्रद्धा भक्ति नहीं होती। इस सब में रहेगा बीज रूप से। जैसे बीज से भले पेड़ बन जाए, लेकिन बीज तो उसमें है। बीज से फिर बीज होगा, बीज है, बीज कभी नष्ट नहीं होता, पेड़ में रहता है वो। ऐसे श्रद्धा भी नष्ट नहीं होती। श्रद्धा साधु संग में नहीं रहेगा तो सिद्धि नहीं मिलेगा। भजन क्रिया में, अनर्थ निवृत्ति में जो शास्त्र में बातें कहेंगे सबको विश्वास करना ही श्रद्धा है। बिना श्रद्धा कोई सिद्धि नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं। कबनु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना श्रद्धा, बिना विश्वास कोई भी सिद्धि नहीं मिलती। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, तो साधु संग ही नहीं करेंगे। इसलिए गुरु जी कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि इस पर विश्वास करो। साधु संग सर्वशास्त्र का लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। इस पर पूरा विश्वास। एक क्षण साधु संग का क्या फल है उसको कोई बता नहीं सकता। एक क्षण क्या, एक सेकेंड का भी। एक क्षण, आधी क्षण, आधी से पुनियाद। तुलसी संगति साधु की काटे कोटि अपराध। एक क्षण हो, आधा क्षण हो, आधा से भी आधा, एक लव। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भागवत संगी संग समर्तानंग के मुतासिस। तो इस तरह के विश्वास करना ही श्रद्धा है। श्रद्धा सब में रहेगा। कृष्ण उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। चित्त की वृत्ति सब समय कृष्ण की ओर उन्मुख हो। जिसका जितना श्रद्धा दृढ़ होता है, उसकी चित्त वृत्ति उतनी जल्दी कृष्ण में लगती है। क्योंकि जब श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा, तो साधुओं के संग में भजन आरंभ करेगा। और जितना भजन करेगा, जितना चिंतन करेगा, उतना ही कृष्ण में चित्त दृढ़ होता चला जाएगा। साधु संग के अभाव के कारण हमारा चित्त विषय में इतना डूब गया है, इतना उसके साथ चिपक गया है कि अगर कोई साधु उस चित्त को वहां से खींच करके अथवा आसक्ति को काट करके बाहर निकालना चाहे तो बड़ा गुस्सा आता है। ये बाबा क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अपना तो बर्बाद कर दिया, हमारा क्यों बर्बाद करने पर तुला है? इसलिए भागवत में कहते हैं कि विषयों का चिंतन करते करते चित्त विषय मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है। विषय ध्यायते चित्तम विषयसु प्रबलीयते, मामनु ध्यायते चित्तम मामेव प्रबलीयते, विषयसु ध्यायते चित्तम विषयसु विसज्जते। विषयों का चिंतन करते करते मन विषय में लग जाता है, मेरा चिंतन करते करते मन मुझ में लगता है, चित्त। इसलिए जब चित्त विषय में लगता है तो भौतिक हो जाता है, जड़ीय हो जाता है। वो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जड़ीय हो जाते हैं, जड़ के संसर्ग में जड़ ही होगा। और वही जब कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं तो सब चिन्मय हो जाते हैं। इसलिए कहा गया भागवत नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। भगवान के नाम गुण लीला कथा प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। जब साधु कृपा से जब भगवान की सेवा करने की वृत्ति आती है, सेवा वृत्ति के द्वारा ही जब भगवान की कृपा होती है अथवा सेवा भाव से जब इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं तो सब चिन्मय वस्तु हैं।
ये इंद्रियों को चिन्मय प्रदान कर देते हैं। यदि हरि नाम को सेवा भाव से, प्रसाद को सेवा भाव से, हर चीज को सेवा भाव से लेंगे, तब फिर वो आपके प्राकृत भाव को खत्म कर देंगे। इसलिए हरि नाम कोई अक्षर नहीं है, ये कोई टाइम पास करने का नहीं है, ये कोई प्राकृतिक गीत संगीत के साथ इसकी तुलना नहीं है, ये कृष्ण नहीं है। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिनत्वा नाम नामिनो। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम चिंता मणि है, चेतन है, रस है, शुद्ध है, मुक्त है, कृष्ण साधीन है। कहां तक कहा जाए, कृष्ण ही है। तो जब ऐसा समझ करके, ऐसा विश्वास और श्रद्धा करके जब नाम लेंगे, कि नाम लेना मतलब कृष्ण को ही ग्रहण करना है, उनकी सेवा है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो मेरा नाम जपते हैं उससे मैं बड़ा खुश होता हूं। जैसे कृष्ण जानते किसी उपाय से राधा रानी को खुश नहीं कर पाए, उनके जितनी चेष्टा था सब बेकार चले गए, राधा रानी के मान नहीं दूर हुआ। फिर कृष्ण क्या करते हैं, जब किसी प्रकार से मान नहीं जाता तो एक लास्ट उपाय उसका आश्रय लेते हैं, अपना मुकुट फेंक देते हैं, बंसी फेंक देते हैं, पीताम्बर फेंक देते हैं, केवल एक धोती पहन करके और बिल्कुल बिना कपड़े का, अब ब्रज के भूमि में लोट पोट खाते हैं, राधे राधे जय राधे श्री राधे करुणामयी वृषभानु नंदिनी अष्ट सखी शिरोमणि, ऐसे करके राधा रानी के नाम लेके खूब विलाप करते। जयदेव गोस्वामी वर्णन करते कि दिल उठाती जपति तब नाम। और जो राधा रानी सुनते तो उनका हृदय द्रवीभूत हो जाते कि इतना कोमल कृष्ण ऐसे ब्रज में कठोर भूमि पर लौट रहे हैं, इतनी विकलता है, इतनी छटपटाहट है, उनका मान और नहीं रहता। मान दूर होकर कृष्ण को उठा लेते हैं, गले से हृदय से लगा लेते हैं। तो समझ सकते नाम कैसा है। इसलिए हमारे गुरुजी सब समय राधे राधे बोलते थे। कृष्ण नाम तो है बहुत मधुर सुंदर, लीला वैदक दादी से परिपूर्ण, लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरा नाम से भी राधा जी के नाम कई गुना अधिक है। मेरा नाम सुनने से मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई मेरे सामने राधे राधे कहे तो सब कुछ मैं उसको देता हूँ। ले जाओ, क्या चाहिए, मेरे को भी ले चलो। कहाँ ले जाएगा, राधा रानी के पास ले जाओगे, चलो मैं चलूंगा। इसलिए गुरुजी हरे कृष्ण बोलते तो उनको उतना संतोष नहीं होता था। बोला थोड़ा अलग से राधा रानी को विशेष नाम लिया जाए, जो कृष्ण को वशीभूत करने के लिए औषधि है, मंत्र है, सद्यो वशीकरण चूर्णम। उनके मुंह से सब समय राधे 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 बोलते। ऐसा हमने नहीं देखा जैसे गुरुजी को देखा। रोते समय रोमांच उनको होता, आंख से आंसू ऐसे अपने आप बहने लगते, कंप हो जाता था, उनका मुंह का, शरीर का भाव, रंग सब बदल जाता था। बोलते अमार वृषभानु नंदिनी, अमार राधा रानी। तो शुद्ध भक्ति करने से ये सब चीजें होती हैं। सदगुरु में वो सारे भाव, वो वस्तु हैं। हम अगर अपराध न करें, शुद्ध रूप से उनके चरणों में पड़े रहें, तो कभी न कभी जरूर कृपा करके उस चीज को देंगे। इस तरह के विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। इसी को भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष कहते हैं। इसी का नाम श्रद्धा है। तो ऐसे साधु संग में जब भजन करेंगे
कथा सुनेंगे, भजन क्रिया चलेगी, तो अपने आप अनर्थ भागेंगे। कब भागेंगे, कैसे भागेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भागेंगे। जथा जथात्मा प्रमजितवसो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्जथैव अंजन संप्रयुक्तम। जथा जथा आत्मा प्रमृजतो, कैसे? जथा जथा आत्मा प्रमृजतसो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। साधु संघ में केवल हरि कथा होती है, हरि की चेष्टा, हरि की चर्चा। वो हरि परायण होते, इसलिए उनकी हर क्रिया हरिमय होता है। और उन सब क्रियाओं को, चेष्टाओं को, भक्ति को देखेंगे, सुनेंगे, पालन करेंगे, तो अपने आप अनर्थ दूर होने लग जाएगा। आत्मा परिमार्जन होने, चेतो दर्पण का मार्जन होने लग जाएगा। जो कि महाप्रभु जी बताइए अनर्थ कैसे जाता है हरि नाम से साधु संग में। क्योंकि हरि नाम का प्राप्ति का उपाय है साधु संग। साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जीनिते और कोनो वस्तु नहीं। और जब साधु संग में चीज मिलता है तो अनर्थ अपने आप जाते हैं, फिर कोई वासना नहीं रह जाती। जितने प्रकार के जो अनर्थ बतलाए गए हैं माधुर्य कादम्बनी में देखो, चाहे वो सुकृति उत हो, चाहे दुष्कृति उत हो, चाहे भक्ति उत हो, चाहे अपराधो उत हो, जितना विद्या स्मिता आदि है, जितना पाप बीज कूट आदि है, वो सब के सब भक्ति के द्वारा समाप्त हो जाती। भजन क्रिया के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। इस तरह के विश्वास, उसको श्रद्धा बोलते हैं, वही बढ़ करके अनर्थ निवृत्ति कराता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत सुंदर भजन लिखे, वो श्रद्धा से संबंधित है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, नाही मांगी ना करी प्रार्थना कोनो विभूति रे लागे। इनका शुद्ध भक्ति, शुद्ध श्रद्धा का उदय होता है, वो कोई उपाय नहीं अपनाते भक्ति में, भक्ति से केवल भक्ति मांगते हैं और भगवान से, गुरु वैष्णव के चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, आप इतनी अच्छी वस्तु दिए जो केवल कृष्ण प्रेम को ही दे सकता है। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा हरि नाम, नाम श्रेष्ठम मनु में सची पुत्र मत्र स्वरूप में सब दिए। राधा कुंडम गिरिवर महो राधिका माधवासम प्राप्तो जस प्रतीत कृपया तम गुरु तंग श्री गुरु नतोस्मी। हरि नाम, मंत्र, ब्रज, वृंदावन, सेवा कुंज, ये सब कुछ आपने दिया। तो हरि नाम का तात्पर्य कि अनर्थ आदि की निवृत्ति करा के शुद्ध प्रेम में अवगाहन कराए। लेकिन ये सब जो बाधा है, यदि हरि नाम करेंगे और यही सब मांगेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु बहुत भजन कर रहा हूँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करा दो, अच्छा घर मकान दे दो, चेला चमुंडा दे दो, पैसा उसा दे दो, थोड़ा नाम जस भी हो जाए, लोग हमको पहचानने लग जाए कि मैं भी कुछ हूँ। इस तरह से भाव आता है। और बहुत जड़िए चीज आता है, मेरा कितना फॉलोअर्स है, मेरे कितने पीछे लोग आते जाते हैं। बाहर से दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन सूक्ष्म रूप में बहुत सारी चीजें रहती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, आपके चरणों में निवेदन है कि ऐसा मुझे मत दो, मैं नहीं चाहता हूं। भगवान भी कहते हैं ऐसे भक्तों को मैं अच्छा से इलाज करता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं ना,
वो मांगता है तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये तो रोगी है, ऐसा ही मांगेगा जिससे रोग बढ़े। मन की बड़ी तरंगे हैं, तरंग रंगनी। आगे बोलेंगे जब तक निष्ठिता भक्ति नहीं होती है सब परेशानी नहीं जाती। इसलिए अनर्थ निवृत्ति में ही सब प्रार्थना करना चाहिए कि ये सब मुझको मत दो, ये सब अनर्थ को दूर करो, शुद्ध निष्ठा दो, शुद्ध भक्ति दो। शुद्ध भाव से नष्ट प्राय से अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जब ये नहीं मांगेंगे, नित्य साधु संग में कथा सुनेंगे, भजन का ऐसा उत्साह के साथ धैर्य के साथ अनुशीलन करेंगे, बहुत सारे प्रमाण हैं, हजार कैसे करना चाहिए। लेकिन प्रमाण से अधिक होता है कि अपना उसको अनुभव में करके भजन करना। शास्त्र कोई अंत नहीं है, प्रमाण का कोई अंत नहीं है, लेकिन अपने साधन के लिए एक ही प्रमाण, एक ही निष्ठा बहुत है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ये सब प्रार्थना में कह रहे हैं कि मुझे देश सुख मत दो, विद्या मत दो, धन मत दो, जन मत दो, और मैं स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं चाहता। ना ही मांगी स्वर्ग और मोक्ष, ना ही मांगी, ना करी प्रार्थना कोनो विभूति रे लागे। कोई विभूति, ये सब अनिमा लघिमा, ये सब सिद्धियां निधियां धन संपत्ति ये सब नहीं चाहिए। भले हमारा कर्म गुण दोष जैसा भी हो, जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, ये भी कोई नहीं है कि आप मुझको यहीं पर भेजो या यहीं रखो, जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ जिस जगह भेज दो, जैसा जन्म दे दो। क्योंकि मैं अपने कर्म फल, अपना दोष आपको नहीं देना चाहता, मैं अपना चीज भोगना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ भी रखो, केवल एक ही आशा है कि वहां पर आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, क्योंकि आपकी भक्ति बड़ी करुणामयी है और ये सब जगह जाती है। ज्ञान योग ये सब है, सब जगह नहीं जाते। ज्ञानी बनना और जोगी बनना तो जम नियम संयम ये सब प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि का नियम कानून जानते हो, तभी वो जोगियों की योग सिद्धि होती है। कर्मियों को भी कर्म सिद्धि के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, दान पुण्य हमन क्या क्या। लेकिन भक्ति सब जगह सहज रूप में उपलब्ध है, किसी की अपेक्षा नहीं करती। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी डरते नहीं, मैं जहां भी चला जाऊं कोई बात नहीं, भक्ति तो सब जगह जाती है। भक्ति तो बुलाने पर, भक्ति की कृपा से भगवान निज के घर में भी जाते हैं। तो या होस्ता भगवान जाति निज प्रतिग्रह। इसलिए जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाजे सनातन गोस्वामी पाजे ने बड़ी महिमा लिखे भक्ति का। भक्ति सब समय में, सब काल में, सब अवस्था में, जहाँ कहीं सब जगह भक्ति आसानी से किया जा सकता है। नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे किसी भी जोनी में हो, पशु पक्षी कीट पतंग कुछ भी हो। जैसे भक्ति रस सिंधु में कहते हैं कि माघ स्नान में जैसे सबका अधिकार है। माघ में गंगा स्नान की बड़ी महिमा है और उसमें सब कोई स्नान कर सकता है, कोई नियम नहीं है। कुत्ता बिल्ली गधा, ठाकुर जी को डर नहीं है, कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा, भक्ति तो मिल ही जाएगी। इसलिए कृपा करो कि आपकी भक्ति बना रहे, अहेत की भक्ति हृदय जागे अनुच्छन, यही मात्र आशा ममत तुम्हारे चरण। आपके चरण में केवल एक ही आशा है, एक ही मांग है। भक्त मांगता नहीं, लेकिन ये मांग भी कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं। क्या है? आपके चरणों में अहेतु की भक्ति हो, हेतु रहित, बिना मोल तोल के, बिना मांग के। जिस भक्ति में हेतु होते हैं वो भक्ति हेतु देख करके समाप्त हो जाती है, फिर उससे आगे नहीं देगा कि लो तू अपने भक्ति का फल ले लिया, चलो हटो। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं, ये लेने देने की बात मुझसे मत करो, ये तो बनिया लोग करते रहते, बनिक लोग, व्यापारी लोग, मैं बनिक थोड़ी हूं। अर्थात आप कुछ दे करके अपना पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। इसलिए
भक्ति विनोद ठाकुर जी, मेरे हृदय में ऐसी भक्ति हो जिसमें कुछ मांग ना हो, और यदि कुछ इच्छा भी हो तो इच्छा भी समाप्त हो जाए हेतु की। और कैसी भक्ति? बोले जैसे विषयी लोगों का विषयों से प्रेम होता है, अथवा इस समय जैसे मेरे विषयों में लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि में जितनी आसक्ति है, विषय से प्रीति भी आछे जे हमार सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। बड़ी अच्छी बात है। आसक्ति को हम नष्ट नहीं कर सकते, प्रीति को नष्ट नहीं कर सकते, तो आत्मा का धर्म है, बस उसका दिशा बदल दो, उसकी दिशा बदल दो, दशा अपने आप बदल जाएगी। जब हम भक्ति की दिशा विषय में विषय की ओर करते हैं तो हमारी दशा उल्टी हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है, घोर विषयी हो जाते हैं। और वही प्रीति, वही आसक्ति यदि कृष्ण की ओर हो जाए तो बस वही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसलिए कपिल जी भी बोले हैं, मन प्रसंगम अजरम पासम आत्मानम कवयो विदुषैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो आसक्ति प्रीति आदि विषयों में है, संसारियों में है, वही साधु और भगवान में हो जाए तो अपने आप वो भागवत प्राप्ति करा देता है। जो मन बुद्धि चित्त अहंकार संसार में रमता है, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार कृष्ण में लग जाए। कहने का मतलब वस्तु को हम बदल नहीं सकते, जो चीज है वो तो रहेगा, क्योंकि संसार भी भगवान की विभूति है, एक पाद विभूति है, और इसको मिथ्या कह के उड़ा नहीं सकते कि जगन मिथ्या और सब ब्रह्म ही हो गया, सब भगवान हो गया। भगवान के विभूति होने के कारण जगत भी सत्य है, क्योंकि सत्य से उत्पन्न हुआ है। भले क्षणिक है, नाशवान है, लेकिन क्षणिक नाशवान तभी तक है जब तक कृष्ण को समर्पित न हो जाए। नहीं तो इस संसार की कोई भी वस्तु जब कृष्ण को समर्पित होता है तो क्षणिक नहीं रह जाता, और वो जड़ीय नहीं रह जाता, वो अनंत हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान कहते पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जो में भक्तया प्रजच्छति तदहम भक्त्या परतम अस्नामि प्रजतात्मना। जब कोई प्रेम से भक्ति से पत्र पुष्प आदि जल ये सब देता है तो मैं प्रेम से उसी समय ग्रहण करता हूँ, और वो छोटी वस्तु कितना बड़ा कर देता हूँ वो तो जो देगा वही समझ सकता है। सुदामा जी कह रहे कि मेरा क्या वो थोड़ा चावल खाए और क्या नहीं हमको दिया, कितना प्रेम दिया। कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं, जो किंचित करो तो उर्वपि जत स्वदत्तम सुहृद कृतम फलगवपि भूरि कारी मयोपनीता पृथुकैक मुष्ठुना प्रतिगृहित प्रीतियुक्तो महात्मा। मेरे सूखे चावल को महात्मा कृष्ण ने कितना प्रेम से पाया और कितना अधिक कर दिया। वो कैसे हैं? इसलिए कहने का तात्पर्य कि संसार की जो भी वस्तु है वो सब कृष्ण की सेवा के लिए है। उनको अर्पित करके उनकी सेवा करो, उनको जड़िए समझ करके फेंको मत। प्रपंचिक बुद्धि से जैसे ज्ञानी लोग त्याग करते हैं उसको फाल्गु वैराग बोले। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनि मुमुक्षुः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। इसलिए अनासक्तान विषयान जथार आम उपजुंजुता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। इसलिए युक्त वैराग से परिपूर्ण होकर के यदि कोई भजन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहता है इससे मेरे आपके चरणों में प्रीति हो, और पशु बनूं पक्षी बनूं स्वर्ग जाऊं नरक जाऊं जहां जाऊं आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। इसलिए भक्त स्वप्न में, जागृत में, सुसुप्ति में, हर अवस्था में डरता नहीं। प्रबोधानंद पाजी कहते मैं सोया रहूं, जागा रहूं, सपन में रहूं, जैसा भी रहूं, बस मन मेरा वृंदावन में रहे और शरीर भी वृंदावन में पड़ा रहे तो फिर क्या करना। और वो भी कालिंदी के तट पर राधा जी का स्मरण होता रहे, सखियों के बीच में कैसे शोभा पा रहे हैं कृष्ण, उनके बीच में कैसे अनुनय विनय कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए। स्वप्न जागृत सुसुप्ति सुस्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरके अथवा गतिर नान्नस्तु राधांग बिना।
राधा केली सुधाम बिचि महाभिरान डोलितम कालिंदी कुंज मंदिर बड़ा निंदे मनों में बिंदत। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो कहीं जाने से डरते नहीं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरक तुल्यार्थ दर्शिना। डर केवल इस बात के होता है कि मेरी भक्ति हृदय से न जाए। भक्ति रूपी संपत्ति मेरे पास है तो हम जहां भी हैं कोई डर की बात नहीं है। हमें वो सुख वो सेवा मिलता रहेगा और क्या चाहिए। तुम्ही तो अमार आमी तो तुम्हार की काज अपर धन। तो भजन क्रिया में ये सब भाव आते हैं और इस प्रकार से निष्ठा दृढ़ होती है। उसमें आता है निष्ठा दृढ़ होने से साधु संग में सब सुनने को मिलता है। नष्ट प्राय सब अद्रितु निश्चम भागवत सेवा या भागवत उत्तम श्लोक भक्ति भक्ति नष्टि के सुनमताम स्व कथां कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्तु हे भद्राणी विधनोति सुहृद साताम। और अधिक रूप में सब अमंगल जाने लग जाते हैं, अनर्थ आदि। तदा रजस्तमा भावा काम लोभा देश तथा चेतेर एतेर अनाविद्यम स्थित सत्व प्रसिद्धति विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि दिष्टवात्मनि ईश्वर एवं प्रसन्न मनसो भागवत भक्ति जोगत भागवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते अतो कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वंत आत्म प्रसादनी। जब ऐसे आत्म प्रसादनी भक्ति करेंगे निष्ठा से युक्त होकर के, निष्ठा का भी भेद है, एक तो भागवत भक्ति विषयनी और एक तद अनुकूल वस्तु विषयनी। ये सब बाद में सुनेंगे, अभी समय हो चुका है। कैसे भागवत भक्ति कायिक मानसिक वास्तविक चेष्टा और दूसरे तरह से जो अनुकूल जो शुद्ध भक्ति करते हैं उनको तीर्णा दपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना दया सर्वभूतेषु संतुष्टया जेन केन वा सर्वेन्द्रिय उपशांतया तुष्यत आसु जनार्दन। निष्ठा तो है, बस सब काय मन वचन से भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन साथ में सब प्राणियों के प्रति भी नामे रुचि जीवे दया। ये सब दया सर्वभूतेषु हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, सर्व इंद्रियों को शांत रखना चाहिए, सरल मृदु कृतज्ञ इत्यादि जो सारे गुण हैं जो भक्ति के अनुकूल रूप में है वो सबको ग्रहण करते हुए निष्ठा से युक्त भजन करने से रुचि में प्रवेश होता है। सब ये सब साधन भक्ति है और साधन भक्ति का बहुत सारा विस्तार है। गोस्वामियों ने बहुत भक्ति हरि भक्ति विलास जो है साधन भक्ति का ही एक सब वर्णन है। भक्ति रसामृत सिंधु गोस्वामियों के जो उपदेशामृत आदि मनस शिक्षा उपदेशामृत सब साधन भक्ति में आ जाएंगे। यही साधन है और यही पक होने पर सिद्ध है, क्योंकि वस्तु तो वही रहेंगे, बस पक अपक। जब साधक लोग जब उपदेशामृत मनस शिक्षा पढ़ेंगे तो उसको साधना के रूप में लेंगे और सिद्ध लोग हम उसका अपने स्तर से दूसरे भाव से उसका स्वादन करेंगे। जो शिक्षा अष्टक आदि जितने भी हैं वो दोनों तरह के भक्तों के लिए हैं। भक्ति एक ही है लेकिन उसका स्तर का बड़ा विस्तार है और जो जिस स्तर पर होता है वहां से अपना स्वादन शुरू करते उस प्रकार के उसको उसका स्वादन और भाव में गाढ़ता मिलती है। लेकिन रहेगा सब स्तर में चीज। भाव अवस्था तक जाने के बाद भी ये श्रद्धा और ये साधन समाप्त नहीं होता, क्योंकि भक्ति का पूरा संपूर्ण एक ही रूप है। इसलिए जो ज्यादा अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं उनकी सेवा की वृत्ति और भी अधिक होता है। इसलिए देखेंगे चमत्कार चंद्रिका आदि में सनातन चक्रवर्ती पाद कहते हैं राधा रानी जब रसोई बनाने गई हैं, जो बीरा में तप रही थी और जब रसोई बनाने लगे कृष्ण के लिए तो शरीर शीतल हो गया और अकेले इतना रसोई बना दी कि सब दासियां सखियां देखती रह गई कि इतना। जैसे महाप्रभु जी जब गुंडीचा मार्जन करे तो अकेले इतना उठा के आवेश में फेंक दिए कि सब देखते रह गए। तो उनके बराबर कौन सेवा करेगा, कौन कृष्ण को सुख करेगा, सुखी करेगा। इसलिए वो लोग सिद्ध परम अवस्था प्राप्त है लेकिन कृष्ण सेवा के लिए साधक की तरह चेष्टा करते हैं। इसलिए दोनों भाव एक साथ चलता है। सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न छात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्जा ब्रज लोकानुसार। ये सब सुनेंगे और विस्तार में। आज थोड़ा सा समय हो गया ज्यादा और एक कीर्तन हो जाए।
ओहो, कहाँ है वो? जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ राधा माधव का भवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ कल कल जमुना बहती, राधा राधा धारा है कहती। बंसी धुन श्याम श्याम मगन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। ऐसे वृंदावन को नमन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ जूही जूथी कुंद चंपक बेली, गुलाब गेंदा रजनी चमेली। पुष्प पंकज सुगंध पवन है, ऐसे वृंदावन को नमन। जहाँ सुखपीक मयूरों का कल है, हिरणों का झुंड चंचल है। अली गाए मनराए गगन है, ऐसे वृंदावन को नमन। जहाँ हर तरु राधे राधे गाए, झुम झुम लताएं लहराए। राधा रानी का सुंदर ये बन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। जहाँ सेवा कुंज निधि बन है, गोविंद जी राधा रमन है। साधु संतों का सर्वस्व धन है, ऐसे वृंदावन को नमन। जहाँ चहुर सखी सहेली, मध्य में प्रिया जुवल वेली। करती मंद मंथर गमन है, ऐसे वृंदावन को नमन। जहाँ कृष्ण दाऊ गौवे चरावे, सखाओं संग नाचे और गावे। बन बन फिरे जिनके चरण हैं, ऐसे वृंदावन को नमन। जहाँ राधा चिंता कृष्ण गौर हैं, स्वामिनी के भाव में विभोर हैं। श्री रूपानुग जनों का जीवन है, ऐसे वृंदावन को नमन है। श्री वृंदावन महिमा जो गाते, गुरुदेव की कृपा है पाते। शरण में दास मधुसूदन है, ऐसे वृंदावन को नमन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे। जय श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री रूप
गोसाई पाद की जय, श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय, श्री रूप शिक्षा की जय, श्री गौर प्रेमानंद